दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि काफी समय के संघर्ष के बाद श्री राम जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण किया गया है। लेकिन जो श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं हनुमान जी, उनकी जन्मभूमि कहाँ है? हनुमान जी तो एक चिरंजीवी के रूप में आज भी इस भूलोक पर है और हम वर्षों तक कर्नाटक के हम्पी पर स्थित अंजनाद्रि पर्वत को उनका जन्मस्थल मानते आए हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। कुछ लोग इसे झारखंड के गुमला जिले के आंजन गांव की गुफा में मानते हैं, तो कुछ हनुमान जी का जन्म स्थान हरियाणा के कैथल जिले को कहते हैं। वहीं महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर के मध्य स्थित अंजनेरी पर्वत को भी हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। इस विवाद में कर्नाटक का समुद्र तटीय स्थल गोकर्ण और गुजरात का नौसारी क्षेत्र भी शामिल है, जहां पर हनुमान जी के जन्म स्थान का दावा किया जाता है। और यही नहीं, आंध्र प्रदेश के तिरुमला के पवित्र पर्वत श्रृंखला में स्थित अंजनाद्रि को भी हनुमान जी का जन्म स्थान कहा जा रहा है। और पिछले साल भगवान वेंकटेश्वर के निवास स्थान तिरुपति बालाजी मंदिर को नियंत्रित करने वाला ट्रस्ट तिरुमला तिरुपति देवस्थानम इसे हनुमान जी की वास्तविक जन्मस्थली भी घोषित की है। तो वास्तव में हनुमान जी का जन्म स्थान है कहाँ, और ऐसे संबंध में हमारे सनातन धर्म में कोई सांशय है भी या नहीं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धार्मिक राह में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हनुमान जी के जन्म स्थान से जुड़े विवाद को समझेंगे और साथ में अपने पौराणिक और ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि हनुमान जी का वास्तविक जन्म स्थान कहाँ है। और हम उस रिपोर्ट की भी चर्चा करेंगे जो राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर मुरलीधर शर्मा जी के नेतृत्व में तैयार की गई और जिसमें तिरुमाला पर्वत श्रृंखला में उपस्थित अंजनाद्रि पर्वत को हनुमान जी का जन्मस्थल बताया गया है। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर इतने सारे स्थानों पर उनके जन्म का दावा क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे क्या आधार है, क्या सत्य है। तो दोस्तों, बिना देरी किए आज के विषय को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हाल में ही हम श्री राम जी के जन्म स्थान के संघर्ष से उबरे हैं और वहाँ तो एक ही स्थल की बात थी, अयोध्या की बात थी, और उसके लिए तो हमारे पास बहुत सारे प्रमाण भी थे। स्कंद पुराण में ही अयोध्या महात्म्य में अयोध्या के सभी धार्मिक स्थलों का सटीक प्रमाण मिलता है और साथ में वहाँ तो भूमि के नीचे ही हमें प्राचीन मंदिर के अवशेष मिल गए थे। लेकिन जब हम हनुमान जी के जन्म स्थान की बात करते हैं तो यह विषय थोड़ा पेचीदा हो जाता है। यहाँ पर एक स्थान की बात नहीं हो रही, लगभग आधा दर्जन स्थानों को हनुमान जी का जन्म स्थान माना जा रहा है। और क्योंकि हर स्थान पर कुछ मान्यताएं जुड़ी हैं, वर्षों से अपनी अपनी जगह पर लोग श्रद्धा भाव से, आस्था से हनुमान जी का जन्म स्थान मानते आए हैं। इसलिए हनुमान जी के जन्म स्थान से संबंधित जो रहस्य है उसको सॉल्व करना थोड़ा जटिल हो जाता है। परंतु हमें अपने सनातन ग्रंथों में क्या दिया गया है इसकी भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और जो अलग अलग स्थानों पर हनुमान जी के जन्म स्थान को बताया जा रहा है, वह क्यों बताया जा रहा है, उसके कारण को पहले हम समझ लेते हैं। दोस्तों, हनुमान जी के जन्म स्थान का दावा मुख्यतः 7 जगहों पर किया जाता है। हम बारी बारी एक एक जगह को देखेंगे और उनके पीछे की मान्यताओं को देखेंगे। तो सबसे पहले हरियाणा के कैथल क्षेत्र की बात करेंगे। अभी यहाँ पर जो कैथल क्षेत्र है, इसको पहले कपि स्थल कहा जाता था और यहाँ पर एक प्राचीन अंजना देवी मंदिर था। अब जो कि हनुमान जी कपि थे और यहाँ के लोगों की मान्यता है कि अंजना देवी मंदिर बहुत प्राचीन है और हनुमान जी की माता का नाम अंजना था। इसलिए वहाँ के लोग ये मानते हैं कि इसी मंदिर में हनुमान जी का जन्म हुआ था। अब हम दूसरी जगह पर चलेंगे, गुजरात में। तो वहाँ पर नवसारी जिले के डाक क्षेत्र में गुफा है जिसको वहाँ पर अंजनी गुफा कहा जाता है। और अगर हम रामायण को देख रहे हैं तो ऐसा माना गया है कि इसी पर्वत की गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो वहाँ पर लोग जो अंजनी गुफा है वहीं पर हनुमान जी का जन्म मानते हैं और अपने गांव को भी अंजनी गांव कहते हैं। अब तीसरा दावा झारखंड के गुमला जिले में किया जाता है, क्योंकि
वहाँ पर अंजना गांव और अंजना धाम दोनों स्थित हैं। परंतु जब हम तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की रिपोर्ट को देखते हैं तो उनके अनुसार जितने भी स्थान बताए गए हैं यह जनश्रुति के आधार पर हनुमान जी के जन्म स्थान घोषित किए गए हैं। इसलिए वह इन स्थानों को हनुमान जी का जन्म स्थान नहीं मानते। अब आइए जो बाकी बचे हुए स्थान हैं उनको देखते हैं। दोस्तों, जब हम महाराष्ट्र में बढ़ते हैं तो वहाँ पर नासिक जिले में एक अंजनेन्द्री पर्वत स्थित है और उस पर्वत में विशेष क्या है कि वहाँ पर एक विशाल पैर के आकार का तालाब स्थित है और वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि जब हनुमान जी ने छलांग लगाई थी सूर्य देव की तरफ उनको निगलने के लिए, तो छलांग की वजह से हनुमान जी के पैर का निशान वहाँ पड़ गया था। और साथ में जो नासिक क्षेत्र है यहाँ पर रामायण की बहुत ढेर सारी घटनाएं हुई थी। यहीं पर पंचवटी आश्रम था और यहीं पर रावण की जो बहन शूर्पणखा थी उसकी भी नाक काटी गई थी। इसलिए रामायण की भी दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि अंजनेन्द्री पर्वत पर ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, अब जो पांचवा दावा किया जाता है वह हम्पी के अंजनेन्द्री पर्वत पर किया जाता है और ये जो दावा है ये कई वर्षों से है। दरअसल हनुमान जी की वास्तविक जन्मस्थली यही मानी गई है। जितने भी मैंने अभी स्थान बताए हैं उतने वह नहीं माने जाते जितना कि हम्पी का अंजनेन्द्री पर्वत। कारण ये है कि जो हम्पी जगह है ये वही जगह है यहाँ रामायण में किष्किंधा था और किष्किंधा चूंकि हनुमान जी की कार्यस्थली रही है इसलिए यहाँ पर मान्यताएं और प्रबल हैं और इसलिए यहाँ पर हम्पी के अंजनेन्द्री पर्वत को हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। साथ में रामायण की और भी घटनाएं हनुमान जी से जुड़ी हुई यही हुई थी। जैसे हनुमान जी सुग्रीव जी से यही मिले थे और ऋषिमुख पर्वत श्री राम जी की भेंट प्रथम बार हनुमान जी से हुई थी, वह भी इसी जगह हम्पी में है। इसलिए हम्पी का जो स्थान है अंजनाद्रि पर्वत, इसको हनुमान जी का जन्म स्थान से संबंधित माना जाता है। अब हम अगर छठे दावे को देखें तो जैसा कि मैंने बताया था कि कर्नाटक का जो समुद्री तट है गोकर्ण, तो यहाँ पर भी हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है और इसके पीछे के कारण रामायण के कुछ श्लोकों में उपलब्ध है, तो उसकी चर्चा अभी मैं आगे करने वाली हूँ। दोस्तों, जो अंतिम दावा है वह भी अंजनेन्द्री पर्वत पर ही है, लेकिन यह वह अंजनेन्द्री पर्वत नहीं है जिसकी मैं अभी बात की थी। यह अंजनेन्द्री पर्वत आंध्र प्रदेश के तिरुमला की पवित्र पहाड़ियों में स्थित है और जहां पर हनुमान जी को आंजनेय स्वामी के नाम से पूजा जाता है। और जो रिपोर्ट है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की, उसमें इसी जगह को हनुमान जी का वास्तविक जन्म स्थान माना गया है। दोस्तों, यहाँ पर भी हनुमान जी के जन्म स्थान का दावा किया गया है, वह हमने समझ लिया है, उनके पीछे की मान्यताओं को समझ लिया है। आइए अब हम चलते हैं कि अपने सनातन धर्म ग्रंथों की तरफ और देखने का प्रयास करते हैं कि हनुमान जी का वास्तविक जन्म स्थान कहाँ है। दोस्तों, जब हम सनातन ग्रंथों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें वाल्मीकि रामायण की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि वही सबसे ऑथेंटिक ग्रंथ है हनुमान जी और श्री राम जी के जीवन को लेकर। और अगर हम वाल्मीकि रामायण को देखें तो 3 जगहें ऐसी हैं जहाँ पर हनुमान जी के पास्ट के बारे में बताया गया है। पहले किष्किंधा कांड में, जहाँ जाम्बल जी हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाते हैं और फिर उनके बाल काल की चर्चा करते हैं। तो अगर आप किष्किंधा कांड में देखें तो उसमें लिखा है कि माता अंजनी ने वायुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करके एक पर्वतीय गुफा में हनुमान जी को जन्म दिया था, लेकिन इस विवरण में उस पर्वत के विषय में कुछ भी बताया नहीं गया है। तो दोस्तों, अगर आप सुंदरकांड में जाएंगे तो वहाँ पर हनुमान जी ने अपना परिचय माता सीता जी को दिया है। अगर आप सुंदरकांड के 35वें सर्ग में जाएंगे तो वहाँ आप पढ़ेंगे कि हनुमान जी ने अपने जन्म के बारे में माता सीता जी को बताते हुए कहते हैं कि मालवान पर्वत से उनके पिता केसरी जी को कर्ण तीर्थ जाते हैं और वहाँ पर ऋषि मुनियों की आज्ञा से शंभुसाधन नाम के राक्षस का वध करते हैं और उन्हीं की पत्नी का मैं पुत्र हूँ। अब यहाँ गोकर्ण वासी ये मानने लगे हैं कि जब केसरी जी आए थे तभी गोकर्ण में हनुमान जी का जन्म हुआ था, लेकिन इन श्लोकों में भी हनुमान जी के जन्म स्थान का सटीक विवरण नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ माल्यवान पर्वत का विवरण मिलता है। और अगर आप भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि पढ़े तो वहाँ पर माल्यवान पर्वत को बताया गया है कि वह हिमालय के ऊपर
पूर्व की दिशा में स्थित है और मालवान पर्वत केतुमाला और इलाव्रत प्रदेशों को विभाजित करता था। दोस्तों, अब रामायण में जो तीसरा संदर्भ है वह हमें उत्तरकांड में मिलता है। यहाँ पर महर्षि अगस्त्य श्री राम जी से हनुमान वृत्तांत का वर्णन करते हैं। अगर आप उत्तरकांड के 35वें सर्ग 19 और 20वें श्लोक को देखें तो वहाँ पर बताया गया है कि सुमेरु पर्वत था, वह केसरी जी के राज्य में आता था और केसरी जी की जो पत्नी थी उन्होंने ही वायु देवता के आशीर्वाद से हनुमान जी को जन्म दिया था। यहाँ पर एक संभावना ये भी हो सकती है कि वह जगह जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ वह सुमेरु पर्वत के आसपास रही होगी। तो दोस्तों, हमने रामायण में उपलब्ध सभी संदर्भों को देख लिया और क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी है तो रामायण काल के साथ साथ महाभारत काल में भी उनको लेकर काफी संदर्भ है। आइए अब हम महाभारत में देखते हैं कि हनुमान जी के विषय में क्या दिया गया है। तो दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि महाभारत में वह क्या प्रमाण और साक्ष्य है जो हनुमान जी के जन्म और उनके जन्म स्थान से संबंधित है। दोस्तों, अगर आप महाभारत को पढ़ेंगे तो वन पर्व के 147वें अध्याय में हनुमान जी और भीम जी का एक संवाद मिलता है और यहाँ हनुमान जी भीम जी को ये बताते हैं कि वायुदेव के आशीर्वाद से केसरी जी की पत्नी अंजना जी ने मुझे जन्म दिया है और यह एक ही जगह है जहाँ हनुमान जी के जन्म के विषय में पता चलता है। लेकिन यहाँ पर भी उनके जन्म स्थान के बारे में नहीं पता चलता। तो जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं रामायण महाभारत, इन दोनों को देख लिया, जितने भी साक्ष्य थे उनको भी समझ लिया, लेकिन हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है कि हनुमान जी का सही जन्म स्थान कौन सा था। इसलिए हमें पौराणिक ग्रंथों की तरफ बढ़ना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह भगवान श्री राम जी के जन्म स्थान अयोध्या के विषय में हमने स्कंद पुराण में काफी कुछ मिलता है, उसी प्रकार से हनुमान जी के जन्म और उनके जन्म स्थान के बारे में हमें स्कंद पुराण में देखने को मिलता है। अगर आप स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के 39वें और 40वें के अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी। हमें यहाँ पता चलता है कि माता अंजना जी ने ऋषि मतंग जी को अपनी निसंतानता के बारे में बताया था कि उन्हें कोई संतान पैदा नहीं हो रही, और उसके बाद ये भी बताते हैं कि वह किष्किंधा में माघ, विशाख और कार्तिक माह में उसके लिए व्रत भी रखती थी। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि किष्किंधा में माता अंजना जी ने संतान उत्पत्ति के लिए एक तप किया था। इसके आगे के अध्याय में आप पढ़ेंगे कि ऋषि मतंग अंजना माता जी से कहते हैं कि किष्किंधा से दक्षिण की ओर 10 योजन दूर पर जाएं, जहाँ पर नरसिंह स्वामी जी का निवास स्थान है गणाचल पर्वत पर। और इस गणाचल पर्वत के अगर आप पूर्व में जाएंगे 10 योजन फिर से तो वहाँ पर एक नदी है स्वर्णमुखी, और इस नदी के उत्तर में एक पर्वत है वृषभद्री, और इस पर्वत पर जाकर ऋषि मतंग जी ने माता अंजना को कहते हैं कि आप वायुदेव का तप करें। तो जैसा ऋषि जी ने माता अंजना जी को कहा था वह वैसा ही करती है और उस पर्वत पर जाकर वायुदेव का तप करती हैं, और फिर वायुदेव के आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म होता है। वहीं अगर आप ब्रह्मांड पुराण में जाएंगे और तीर्थ खंड के भृगुनाथ संवाद को देखेंगे तो वहाँ पर 5वें अध्याय में ब्रह्मा जी बताते हैं कि जब हनुमान जी का जन्म हो जाता है वे अंजना जी से कहते हैं कि आपने शेषाद्रि पर्वत पर वायुदेव का जो तप किया है और उससे जो संतान उत्पन्न हुई है वह बहुत ही बलशाली और पराक्रमी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो स्कंद पुराण में विश्वाद्री पर्वत बताया गया है वह ब्रह्मांड पुराण में शेषाद्रि पर्वत है, और उसके आगे ब्रह्मा जी ने यह भी कहते हैं कि अभी शेषाद्रि पर्वत अंजना जी के नाम से अंजनाद्रि पर्वत कहा जाएगा। दोस्तों, तिरुमला पर्वत श्रृंखला है उसे शेषांचल भी कहा जाता है, इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि तिरुमला पर्वत श्रृंखला में जो अंजनाद्रि पर्वत है वही हनुमान जी का जन्म स्थान है। और इसे ब्रह्मांड पुराण में यह भी लिखा है कि जब हनुमान जी का जन्म हो गया था तब वह माता अंजना जी उन्हें लेकर वेंकटगिरी आश्रम में चली गई थी। लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जिस पर्वत को विश्वाद्री कहा गया है वह स्कंद पुराण में, तो ब्रह्मांड पुराण में उसे शेषाद्रि क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर हमें भविष्योत्तर पुराण में मिलता है। अगर आप भविष्योत्तर पुराण के वेंकटाचल महात्म्य को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि कृत युग में रहते उस पर्वत का नाम विश्वाद्री पर्वत था, और उसके बाद त्रेता युग में उसे ही अंजनाचल कहा जाने लगा, और द्वापर युग के आते आते उसे शेषशायल और कलयुग में वेंकटाचल कहते हैं। और ऐसे ही एक अलंकार मणिहार पुस्तक है, उसमें भी इस पर्वत के कई नाम बताए गए हैं, जैसे
आज वेंकटाचल कहते हैं, तो इससे पहले विश्वाद्री, अंजनाद्री, बृहदाद्री नाम भी बताए गए हैं। इस तरह से जो पुराणों से हमें सांचे मिले हैं, चाहे स्कंद पुराण या ब्रह्मांड पुराण, इससे हमें यही पता चलता है कि जो अंजना माता जी थी वह तिरुमाला पर्वत श्रृंखला में किसी एक पर्वत पर तप गई थी और वहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। और इसी आधार पर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जी की जो रिपोर्ट है उसमें तिरुमला पर्वत श्रृंखला पर अंजनाद्री पर्वत को ही हनुमान जी का जन्म स्थान माना गया है। लेकिन इसमें अभी भी एक रहस्य है, क्योंकि आप ब्रह्मांड पुराण के श्री वेंकटाचल महात्म्य को पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह भी बताया गया है कि वायुदेव से वरदान प्राप्त होने के 10 महीने बाद हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो इस संशय के कारण हम यह भी सटीक नहीं कह सकते हैं कि मां अंजना जी वहां पर 10 महीने के लिए रुकी थी और फिर हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो इसलिए जो पर्वत है अंजनाद्री पर्वत, वह एकदम सटीक नई जगह है। इस बात में भी असमंजस बना हुआ है। दोस्तों, आज से 500 साल पहले की सटीक चीज नहीं पता लग पाती। ये तो 1000 वर्षों पूर्व त्रेता युग की बात है और हनुमान जी तो चिरंजीवी है, उनका तो पूरा ब्रह्मांड है और जहाँ पर लोगों की आस्था है हम उनकी आस्था को कभी नहीं छेड़ सकते। लेकिन ये जो विवाद हो रहा है उस पर जितने भी सांशे थे वह मैंने प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा सके कि किस स्थान पर क्या मान्यता है और हमारे ऐतिहासिक और पुराने ग्रंथों में हनुमान जी के जन्म स्थान के विषय में क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर इस वीडियो में मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे माफ कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।